अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की तुकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेते? पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। चौधरी देवीलाल जी को ये राजनीति रणनीति दोनों पार्टी के एससी सेल के अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय रमेश खटक जी, सुरेंद्र भागीराम जी, मंच पर आपको निरंतर इस रैली में नेतृत्व दे रहे युवा इकाई के अध्यक्ष अजीत दिग्विजय सिंह जी, बहुत ही आदरणीय मोटा साहब, कुमारी फूलवती जी। अब मैं नाम लूंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तमाम पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, 22 के 22 जिलों के जिला अध्यक्षगण और आज यहाँ पर हरियाणा के प्रत्येक गांव से पहुंचे मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, ये पार्टी का स्थापना दिवस एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है। और आज भाषण से ज्यादा मैं अपने दिल की बात रख दूं तो बेहतर है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मगर 5 साल, 5.5 साल पहले के अगर पल की बात करें तो आज मैं कुछ आप लोगों से पूछ लूं। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते होंगे, सरकार केंद्र की चलाते होंगे, जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है यहाँ, अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 तो बाजते नहीं बाजते। कोई झूठ है इस बात में? साथियों, अगर 2019 में गठबंधन ना करते तो ये बड़ी सी चाबी मंडी हुई है मां के सर पे, ये चाबी का चुनाव चिन्ह बचता, सारी पार्टी छोड़ते। साथियों, एक चीज बताओ, मैं तो इस मंच से इतना कह सकता कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में सारे लिए दरवाजे खुले रखे। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, यह दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे। चाहे मुलाकात हो पाई हो ना हो पाई हो, काम हुआ हो ना हुआ हो, मगर आपके लिए ठिकाना तो खोल के रखा हुआ था। आज कोई है खाली सुनिए? आज वहां कोई बैठा है जो तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रहा हो? मेरे साथियों, एक चीज करी गई भाई कि आपको बदनाम इतना कर दो कि आप कमजोर पड़ जाए। मैं तो इतिहास के 2 पलों से सीखा हूं। एक 1984 की चौधरी देवीलाल के भाषण के सन से उन्हें खड़ा होकर कहा था कि राजीव की मां मर गई, इसलिए लोगों ने राजीव को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहा था नहीं कहा था? बनाया था राजीव को प्रधानमंत्री लोगों ने इंदिरा गांधी जी की निधन के बाद। और दूसरी चीज, संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने किया, पूरे देश का रथ लेकर भ्रमण चौधरी देवीलाल जी ने किया और उनको जनता दल का नेता चुन लिया गया। और नेता चुनने के बाद उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने तो अपने मन की बड़ी अच्छी बात को पूरा किया, जनता के साथ करे गए वादों को पूरा करवाने के लिए कदम उठाया।
मगर 1.25 साल में उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी देवीलाल को सरकार से बाहर फेंकने का काम किया, हटाने का काम किया, मंत्री पद छीनने का काम किया। इतिहास सत्य है। चौधरी देवीलाल जी को ये राजनीति रणनीति दोनों मिला के करनी नहीं आती थी। उनने जब काम किया अपने दिल से काम किया, मगर उनके साथ भी समय समय पर धोखा हुआ। इतिहास है। हमने भी, ये कांग्रेसी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ बना लेते। दिग्विजय डॉक्टर बामिर बैठे हैं, उठा वाली बात तो सुनी होगी, सुनिए नहीं सुनी? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बुड्ढों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं। ये 1000 रुपए मिलते कि 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है, मिलती। आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया, मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बता दिया कोई झूठ है? मगर इन लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम 5 साल चलाया, और वो सूत्री कार्यक्रम था कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं वो ज्यादा कामयाब है, और जो ग्राउंड की राजनीति करते हैं उनको परस्त करना बड़ा आसान है। उठाकर देख लो चारों तरफ, 2024 के चुनाव में क्या हुआ। पत्रकार साथी खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की उकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? क्या राई का उम्मीदवार ना बदलते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? बता दो। तो चारा वाले खड़े हैं, क्या निर्दलीय ना खड़े होते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? और सरसा वाले खड़े हो, क्या 500 सीटों पे मैच फिक्सिंग ना होती तो बीजेपी सरकार में आती नहीं आती? ये ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के रणनीति बनाई गई।
हम तो बावलों की तरह सड़क नापते रहे कि जनमत में जितना विश्वास होगा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और जनमत ने साथ दिया। जितना दिया सर माथे है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के 65 साल के राजनीतिक जीवन में रिकॉर्ड है 6.5 साल सरकार में रह पाए, और प्रदेश सरकार में 4 साल। जब उनके पास बहुमत था तो भी ड्राइंग रूम वाला भजन लाल 82 में सरकार ले नहीं गया, मगर चौधरी देवीलाल हांटते रहे, फिरते रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी थी। 4.5 साल के शासन में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश को क्या क्या दिया। पेंशन हो, जच्चा बच्चा हो, एक एक चीज आपके लफ्जों पर, मगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कभी ड्राइंग रूम में बैठ कर राजनीति नहीं करते। मैं तो आपको इतना आज बोलने आया हूं, ये संगठन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बनाया हुआ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल मैदान 17 नवंबर 2018 को आपके बीच में खड़ा होकर कहा था कि झंडा झंडा छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, और उस शुरुआत को नए झंडे के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी की अध्यक्षता में पांडु पिंडारा की धरा पर फहराया था, नहीं फहराया था, और एक नई शुरुआत करी थी। और उस नई शुरुआत ने प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की नई रूपरेखा लिखने का काम किया साथियों, और उस रूपरेखा ने 4.5 साल इस प्रदेश के अंदर कितना कुछ हुआ। मगर क्या हरियाणा के गर्व पे आ जाने दी? क्या इस हरियाणा को टूटने दिया? क्या इस हरियाणा की परिस्थिति को कमजोर होने दिया? बिल्कुल नहीं। आपकी लड़ाई के अंदर खड़े रहकर निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार कदम उठाए गए, और उन कदमों ने इस प्रदेश को उस राह पर ले जाने का काम किया जिससे प्रदेश आगे बढ़ा। उद्योग आया, रोजगार आए, प्रदेश के कमेरे को ताकत मिली। आज क्या प्रदेश की हालत, किनकी बदौलत ये हालत बढ़ी है, उनको आज कोई नहीं पहुंचता। मगर ये समझकर आपको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से सांप के चमन को उजाड़ने का काम मिलकर उन लोगों ने किया था। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ सकता हूं, जो स्थिति मेरे साथ और इस संगठन के एक एक साथी के साथ पिछले 5 साल में बीती है। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। साथियों, प्रदेश के आज क्या स्थिति है अपराध की? आज चाहे अपराध के अंदर मर्डर हो, रेप हो, चाहे फिरौती हो, रंगदारी हो, लूट हो, डकैती हो, निरंतर अपराध इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश का मुखिया कहता है गुंडों भाग जाओ, प्रदेश का डीजी कहता है
गुंडे थार में बुलेट में आते हैं। अरे अपराधियों को पकड़ो, अपराध को रोको, मगर इस प्रदेश को तो बचाओ। क्या हालत है, जलेबी बनाने वाला हो, जूता बेचने वाला हो, डाटा चलाने वाला हो, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग शराब का ठेकेदार हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, हर प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का निरस्त हो चुका है। मैं एक चीज जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। साथियों, जहां आप खड़े हो यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर खेल के मैदान में हमारे एक युवा साथी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद सरकार कहती है वो स्टेडियम खेल विभाग का नहीं था। विभाग किसी का भी हो, स्टेडियम तो सरकार का था। कभी तो सरकार की रही है, मगर खिलाड़ियों के साथ दुर्भाग्य क्या है, 40% मेडल लाए हरियाणा और खेल गुजरात में। आज ऐसी स्थिति बन चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम जैसे के लिए गुजरात चुना गया। औद्योगिक सब्सिडी देनी हो केंद्र सरकार ने तो गुजरात चुना गया। और अब तो हमारे मुख्यमंत्री की नकेल भी कहां है, कहां है? समझो इस चीज को साथियों कि आज व्यवस्था सुधारने पे विचार नहीं है इन लोगों के। इन लोगों की सोच एकमात्र है कि कैसे हमारा आपस का ताना बाना जो है, भाईचारा जो है, उसको तोड़ दिया जाए। ये नहीं देखते रोजगार कैसे बनाना है, मगर इनके विधायक, इनके सांसद क्या भाषा बोलते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, जानवरों से तुलना करी जाती है। साथियों, ये सब लोग जो इनने व्यवस्था मेवात के लिए बनाई थी वो मेरे देखी हुई है। सबसे पहले पीड़ा में मैं बोला था कि एसपी छुट्टी पे था, तुमने जानबूझकर ये वारदात कराई। आज तक उस घटना पे एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, ये आज भी वही माहौल बना रहे हैं जो इनने पंचकुला में बनाया था जब राम रहीम को सजा हुई थी। लोगों को आमंत्रित किया, फिर उन पे डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, उनकी जान गई। ये वो माहौल बना रहे हैं जो रोहतक में हुआ था, लाड़सोली में हुआ था, झांसी में हुआ था 2016 में। याद है जब पुलिस नहीं थी पर इस प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ा गया। ये इनका पुराना एजेंडा है, पर केवल मात्र यहां नहीं, ये तो एजेंडा 1990 के दशक से चलाते आ रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा, इनको रोकने के लिए अपनी आवाज को प्रदेश के प्रत्येक घर तक जाकर पहुंचाना पड़ेगा। साथियों, मैं तो हैरान था, परसों अखबार में एक कटिंग देखी
और कटिंग थी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50 लाख रोजगार 2047 में बना लेंगे। अभी तो 37 ने भी 12 साल है नहीं है। पहला मुख्यमंत्री देखा जो 22 साल का एजेंडा लिए बैठा है। सैनी साहब 50 लाख छोड़ो, जो छोरे छोरिया कौशल रोजगार के फार्म भरे बैठे हैं उनने नौकरियां धनसिर की दे दो, वही बहुत बड़ा भाई भला हो जाएगा इस प्रदेश। दुविधा क्या है कि कल मेरे को एक साथी ने एक वीडियो भेजी, मैं देख रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के लगने थे प्रदेश में 613 और एचपीएससी ने भर्ती निकाल दी। नेट और पीएचडी से पढ़ा लिखा तो कोई नहीं होगा। 613 पदों के लिए नेट पीएचडी करे हुए 4800 से ऊपर एप्लीकेशनें भरी गई। 4800 और पास कितने करे? 158 और 158 में भी 50% हरियाणा के बाहर की। ये आज भर्तियों की स्थिति है। अगर इस प्रदेश की डिग्री करा हुआ बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर लगने लायक नहीं है तो फिर जो एमडीयू में हुआ वो तो इस प्रदेश के 21 विश्वविद्यालयों में चल रहा है। फिर तो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है। फिर तो सैनी साहब एक चीज कह पाऊंगा कि प्रोफेसर को नहीं लागे फिर हमारे छोरे छोरी। फिर तो उनके पास दो ही ऑप्शन रह गए, या तो पीएचडी नेट करे हुए ग्रुप डी की भर्ती के लिए फार्म भरेंगे, फिर ये पत्रकार साथी लिखेंगे कि 4 पीएन की पोस्ट के लिए 40 पीएचडी होल्डर, या फिर दूसरा ऑप्शन आप खुद बना रहे हो कि वो डोंकी रूट से विदेश में जाकर नौकरी ढूंढे। आपकी व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ चुकी है कि निकली हुई भर्तियों के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथियों, अगर शिक्षा के सबसे पिछले स्तर की बात करें, एलिमेंट्री की, मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा, जाओगे गांव में, शहर में, अपने स्कूलों को देखने का काम करना। आज ये हालत है कि स्कूलों में टीचरों का काम मेरे रह गया, इलेक्शन कमीशन का बीएलओ बनना। सच्चाई है नहीं है? पूरे दिन मास्टर मास्टरनी के काम करे, वोट बनाते फिर रहे, और फिर स्वीटी सोनिया आवे नहीं आवे वोटा में। बता दो सच्चाई है नहीं है? मैं तो इस मंच से अनुरोध करता हूं सैनी साहब से कि अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधार नहीं पा रहे तो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को देने का काम कर दो, कि फिर ये जो वोटों की गड़बड़ियों की बात आ रही है, मास्टर ढंग से एक काम तो कर पाएंगे। साथियों, एक बड़ी दुविधा की चीज पिछले दिनों देखी, मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हमने तस्वीर लगा रखी, और हमारे लिए सौभाग्य है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री थे तब डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करवाया। मगर नई चीज मनोहर लाल जी ढूंढ ले आए, बेरानी कित ढूंढ के ले आए। मोदी तो कह रहे हैं कि संविधान निर्माता संविधान दिवस पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जय, पर मनोहर लाल जी के बोल रहे हैं
अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। 10 साल रह लिया इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, 10 बार अंबेडकर जयंती बनवाई थी, पर केंद्र जाते ही इतनी जल्दी भूलने लग गया। साथियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्रदेश का डाटा उठाकर देख लो, 21 यूनिवर्सिटी है, कोई एससी साथी इनने वाइस चांसलर लगा रखा। तो मैं बावड़ा था, 4 चेयरमैन थी, 4 एससी साथियों को देकर सम्मान से विधानसभा से शुरू कराया था। समाज के रक्षक जिंदाबाद।